देखिए, कांग्रेस विधायक दल में अंतर्कलह चल रही है। मैं कई दिनों से आपको बता रहा हूं और आज वो अंतर्कलह पूर्ण रूप से उजागर होकर सामने आई। प्रश्नकाल के दौरान खानपुर के माननीय विधायक सुरेश जी गुर्जर का प्रश्न था लॉ एंड ऑर्डर के संबंध में, उनकी विधानसभा से संबंध में गत 1 वर्ष का, और हमारे गृह राज्य मंत्री ने उसका बखूबी उत्तर दे दिया। लेकिन माननीय प्रतिपक्ष के नेता ने बिना किसी कारण के बीच में टोकने का प्रयास किया। आदरणीय स्पीकर महोदय ने उसको रोका। उन्होंने कहा कि सिर्फ खानपुर का विषय है, खानपुर के विषय में आप बोल सकते हो, राजस्थान का विषय नहीं है। और उनको चूंकि ये प्रायोजित था, पूर्व में नियोजित था, पूर्व में सब तय करके आए थे कि धर्मांतरण के कानून पर हम नहीं बोलेंगे, बोल नहीं पाएंगे, हमारा कुछ कहना कि नहीं। और उसमें भी मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ, कुछ विशेष लोग जो विधायक है वो नहीं चाहते थे कि इस पर बोला जाए, क्योंकि न तो वो बोल सकते हैं, न हाँ कर सकते हैं, न ना कर सकते हैं। लेकिन कांग्रेस के अनेक युवा विधायक और बहुत ही सम्मानित विधायक इस पर बोलना चाहते थे और हावला किया। स्पीकर साहब ने बुलाया, हमने उनको बुलाया, बातचीत हुई, बातचीत सबके सामने फाइनल हो गई और विधानसभा का अंदर चलते हैं। उसके बाद भी बाहर से फोन आया। आप समझ सकते हैं किसका फोन आया, क्योंकि वो ये नहीं चाहते हैं कि प्रतिपक्ष के नेता का कोई मान बढ़े या महत्व बढ़े। वो तो अपने सिवा किसी का मान बढ़ाना चाहते नहीं, इसलिए अपने 2-4 साथियों से हल्ला करवा दिया और ये दिन पर हल्ला चल रहा और हमारा ऐतिहासिक विधेयक आज पारित हो गया। और उन्होंने जानबूझ करके टारगेट करके, आपने देखा होगा, आज कांग्रेस के 1/3 विधायक भी सक्रिय नहीं थे इस होला में। बाकी लोग बैठे थे, जबरदस्ती पकड़ के ला रहे थे, फिर बोल रहे थे। और विशेषकर युवा विधायक वो बिल्कुल भाग नहीं ले रहे थे, क्योंकि कुछ विशेष धर्म के लोग ही इसमें ज्यादा सक्रिय थे और वही होला कर रहे थे। और उनका कारण सीधा साधा सामने है कि उनको आज भाग नहीं लेना था। अनावश्यक रूप से कैमरे हटाओ, हमारा मान बढ़ाओ, न तो विषय ही नहीं था कोई, न कोई विषय नहीं था। तो इस तरह से कांग्रेस का अंतर्कलह सामने है और भविष्य कभी कांग्रेस को माफ नहीं करे। देखिए, अगर आप बोलते हो तो माइक बंद नहीं होता, अगर आप नहीं बोलते हो, होला करते हो, तो ये सभी के लिए, मेरे लिए भी है, सभी माननीय विधायकों के लिए, किसी एक के लिए नहीं है। उनके पास होला करने के लिए विधानसभा का माइक नहीं है, उनके पास अपनी बात रखने के लिए, अपने दल की बात रखने के लिए, राजस्थान की जनता की बात रखने के लिए है। और अगर प्रतिपक्ष का नेता ही अगर होला में शामिल हो जावे तो फिर बाढ़ खेत में खा जावे और इस दल का क्या होगा, ये आप समझ सकते हैं। धर्मांतरण बिल एक ऐतिहासिक बिल है, राजस्थान की विधानसभा में ऐतिहासिक बिल है। जबरदस्ती करके, झांसा दे करके, आर्थिक प्रलोभन दे करके, गलत तवज्जो दे करके, किसी भी तरीके से अगर धर्मांतरण परिवर्तन कराया जाता है तो वो अपराध की श्रेणी में आएगा और 7 साल से लगा करके आजीवन कारावास तक की इसमें सजा है। लेकिन 2 एक्सेप्शन इसमें रखे गए। अगर कोई स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से विधिवत प्रक्रिया अपनाकर धर्म परिवर्तन करता है तो ये कानून लागू नहीं होगा। उसके लिए जरूरी है कि आप संबंधित जिला कलेक्टर को 90 दिन पहले नोटिस दे दो, अपनी स्वेच्छा बता दो, वो आपकी इच्छा की जांच कर लेगा। अगर पाएगा कि आप इच्छा से कर रहे हो तो धर्म परिवर्तन ये कानून लागू नहीं होगा। और अगर आप घर वापसी करते हो तो ये कानून लागू नहीं होगा। ये इसमें मोटे मोटे प्रावधान। कल हमारे गृह राज्य मंत्री ने आप सबके सामने पूरे राजस्थान के 15 महीनों के आंकड़े रखे। हर सेक्टर में चोरी, डकैती, लूट पाट, आईपीसी का अपराध, अन्य अपराध, स्पेशल अपराध, सब में ग्राफ कम हुआ है। कांग्रेस के राज के कार्यकाल के दौरान भाजपा के राज के कार्यकाल में अपराध की श्रेणियों में कमी आई है। कांग्रेस FIR दर्ज नहीं करते थे, हम FIR दर्ज करते हैं, जांच करते हैं और जांच करने के उपरांत उसे विधिवत कार्रवाई करते हैं। ये आरोप पूर्ण रूप से निंदा करने योग्य है, निंदनीय है और झूठा।